चलो 3 बार। पहले मेरा सुनेंगे, उस स्वर में आप सभी बोलेंगे। मुक्ति की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। ये विषय आपका खूब परिचित है। और ज्ञान की प्राप्ति बिना प्रमाणों के नहीं हो सकती, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। विश्व में, दुनिया में अनंत ज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान है, भौतिक, अभौतिक, आध्यात्मिक, बहुत अधिक ज्ञान है। तो ज्ञान से मुक्ति होगी, इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम सब ज्ञानों के पीछे पड़ जाए। हम सब कुछ जान ही नहीं सकते, पहली बात। और जितना जान सकते हैं उसमें से भी कौन सा जाने, ये भी हमें निर्णय करना आवश्यक है। अब ये बात न्याय दर्शनकार ने भी उठाई है, व्याख्यान भाष्य में इसकी चर्चा की गई है। किन चीजों को जाने, एक एक विषय इतना गहरा है कि पूरा जीवन लगा दें तो उस एक विषय को भी नहीं जान पाते हैं पूरी तरह से। आज के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भी जो जिस क्षेत्र के हैं वो ये नहीं कह सकते कि हम इस विषय में पूरा जानते हैं, बल्कि वो तो बहुत अधिक विनम्र होते हैं। उनको पता लग जाता है अपनी सीमाएं कि मैं तो इतना ही जान पा रहा हूँ, इससे आगे तो न जाने कितना क्षेत्र बाकी है। हाँ, जो प्रारंभ में PhD MSc करते हैं या थोड़ा विज्ञान को जानते हैं, उनको अवश्य ये गर्व आ जाता है कि हमने विज्ञान को जान लिया है, दुनिया को जान लिया है। लेकिन जितना बड़ा वैज्ञानिक होता जाएगा वो उतना ही प्रकृति और ईश्वर के प्रति नतमस्तक होता जाएगा, उसकी व्यवस्थाओं को देख करके, बुद्धिमत्ता को देख करके। तो एक क्षेत्र में उसका विशेषज्ञ भी पूरा नहीं जान सकता, आप और हम कितना जान सकते हैं, कितने विषयों को जानेंगे। तो ज्ञान से मुक्ति होती है, उसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी जाने और कितना भी जाने। कुछ विषय हैं जिनसे संबंधित ज्ञान हमारे को होना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, पुनर्जन्म, कर्मफल व्यवस्था, और कितना कितना जानना चाहिए वो भी निर्धारण आवश्यक है। हम जब भी कुछ भी जाने, एक बात का स्मरण अवश्य रखें या विचारें वहां पर, हमारा लक्ष्य मुक्ति बना हुआ है। ये ज्ञान मेरी मुक्ति में सहायक है अथवा नहीं, यह ज्ञान
मेरी मुक्ति में सहायक है अथवा नहीं है। यदि सहायक है तो ग्रहणीय है, सहायक नहीं है तो उसको परिग्रह मान करके हटा देंगे, ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है। और जो ज्ञान मुक्ति में सहायक बताया भी जाता है या समझते भी हैं, हमको कुछ पता लगा, तो वहां फिर प्रश्न उठाना चाहिए कि यह ज्ञान मेरी मुक्ति में किस प्रकार से सहायक है। ईश्वर का ज्ञान मुक्ति में कैसे सहायक है, कैसे सहायता कर रहा है ईश्वर का ज्ञान। और ईश्वर के भी बहुत सारे गुण हैं। ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो क्या ईश्वर का आनंद स्वरूप गुण का ज्ञान मेरे को मुक्ति में सहायक है? वो नित्य है, वो अनादि है, वो अनुपम है, इत्यादि बहुत सारे गुण धर्म आप जानते हैं, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे नाम ईश्वर के हैं। एक एक के बारे में साधक विचार करेगा। ये गुण मेरी मुक्ति प्राप्ति में किस तरह से सहायक है, सहायक है या नहीं है। ईश्वर का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ईश्वर के बारे में सब कुछ जानना मुक्ति के लिए आवश्यक है या नहीं है, विचार नहीं बनेगा। वहां भी अपना क्षेत्र बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक, कुशलता पूर्वक हमारे को देखना होगा, ये मेरी मुक्ति में सहायक है अथवा नहीं। हम कुछ भी जाने, उसके साथ में ये भाव अवश्य जुड़ा रहे, इससे मेरे को लाभ होगा या नहीं होगा। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी बता रहे हैं, कहीं भी उपदेश चल रहे हैं, भाई हाँ सुना है, धार्मिक सत्संग चल रहे हैं, तो हर कुछ मेरे लिए लाभदायक हो। अन्य संप्रदायों में या वैदिक धर्म के अंदर दोनों की जगह के लिए ये बात लागू होगी। बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, वो मेरी मुक्ति में मेरे लिए हितकर है अथवा नहीं। अपने को छोड़ करके किसी तरफ प्रवृत्त होंगे तो हमारी प्रवृत्तियां अधिक हो जाएंगी, हमारा समय और धन श्रम व्यर्थ जाएगा उतना उतना। इस अर्थ में आत्मा को, मनुष्य को पूर्ण स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी मतलब अपना हित सारा देखे। जैसे कि व्यापारी हर व्यापार में ये ध्यान रखता है कि इससे मेरे को कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिना इस विचार के वो व्यापार नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसका क्या हाल हो सकता है आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अध्यात्म में भी जो हम जान रहे हैं उसका हमको ये बोध होना चाहिए, इससे मेरे को लाभ होगा या नहीं होगा, अथवा कैसे होगा। नहीं तो उसको रोकते। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यापार से मेरे को लाभ होगा या हानि होगी, तो हम उसको स्थगित रख लेते और विचारेंगे। अब ये निश्चय हो जाता है कि इससे मेरे को हानि है तो उसको छोड़ देते हैं। जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा है। और जिसमें लाभ होने का निश्चय हो जाएगा उसको अपना लेते, कर लेते। बिल्कुल यही स्वार्थ दृष्टि अध्यात्म में भी रखनी आवश्यक है। आत्मा स्वभावतः स्वार्थी है। आत्मा स्वभावतः निरपवाद रूप से स्वार्थी है। कोई आत्मा केवल दूसरे के लिए, जिसमें उसका अपना कुछ न लाभ हो रहा हो, कभी भी नहीं कुछ करेगा। जितना परोपकार भी होता है, जो लोग जिसको हम परोपकार कहते हैं, वो परोपकार और स्वार्थ एक सामान्य अर्थों में लोक में प्रचलित है। सीधे सीधे हम कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम अपने पुण्य को बनाते हैं, अपनी आंतरिक उदारता को, सहिष्णुता को, अपने गुणों को बढ़ाते हैं, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, दया परोपकार के भाव को बढ़ाते हैं, निष्कामता को बढ़ाते हैं। ये मुक्ति लक्ष्य है, मुक्ति का लाभ, मुक्ति की तरफ मैं गति करूंगा, ये लाभ तो उसको है और ये होना आवश्यक है। ये होना आवश्यक है। तो हर चीज में, लौकिक व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में इतना सा भेद है कि वो उसमें अपना स्वार्थ समझ लेता है जिसमें उसका स्वार्थ होता नहीं है। वो समझता तो है कि मेरा स्वार्थ है इसमें, और स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही चलता है। सारी दुनिया स्वार्थी है,
कोई दोष नहीं है, स्वार्थी तो आत्मा है ही स्वभाव का ही, अपना हित अवश्य देखेगा वो। लेकिन जिसमें स्वार्थ नहीं है, अपना आत्मा का हित नहीं है, उसको भी स्वार्थ समझ लेता है, ये तो है अधर्म, ये तो है संसार में बंधन में ले जाने वाला। और आत्मा का वास्तव में किसमें हित है, सच्चा स्वार्थ किसमें है, ये जिसको समझ में आ गया उसका आध्यात्मिक रास्ता शुरू हो गया, वो मुक्ति तक पहुंच जाएगा। स्वार्थी दोनों है, योगी हो चाहे भोगी हो। स्वार्थ को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई क्रिया नहीं कर सकता निरपवाद रूप से। एक भी क्रिया आप नहीं बता सकते, एक भी क्रिया आपको नहीं मिलेगी। खोजिएगा, ये भी एक विषय है, देखिएगा कि यहाँ इसका स्वार्थ है या नहीं है, यहाँ इसका स्वार्थ है या नहीं है। मैं तो बहुत साल पहले की घटना आ रही है, जनकपुरी में स्वामी सत्यपति जी थे, तो गुप्ता जी ने एक प्रश्न उनसे पूछा कि हमारे यहाँ के एक सदस्य हैं जो न तो यश चाहते हैं, दान देते हैं तो गुप्त दान देते हैं, कोई पद नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, और अपने परिवार से संतुष्ट है, निष्ठान, कोई कामना ही नहीं है। आपको पता नहीं याद है या नहीं है, या वो सज्जन कौन थे आपको पता होगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन आपने एक प्रश्न पूछा था और स्वामी जी ने उत्तर दिया था। उन दिनों में स्वामी जी की सेवा में था, तो वो मेरे को याद रहता है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा, एक विशेष ध्यान स्वामी जी ने दिलाया था। स्वामी जी ने उनसे आपसे पूछा, उनसे पूछा, आपको भी याद आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये अभी तो वो कुछ नहीं चाहते, अगले जन्म के लिए वो कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते, कि अगले जन्म में मेरे को अच्छा शरीर मिले, अगले जन्म में मेरे को अच्छा परिवार मिले, अच्छी बुद्धि मिले, धन संपत्ति मिले, ये चाहते हैं नहीं चाहते। तो निश्चय तो ये होगा, लेकिन विचार के कहा ये तो चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि तो सकामता तो हो ही गई, आप इस जन्म के लिए चाहे या अगले जन्म के लिए चाहे। अभी के दृष्टि से हमको वो व्यक्ति परोपकारी लगता है, इधर कुछ यश नहीं चाह रहा, नाम नहीं चाह रहा, पद नहीं चाह रहा, सहयोग कर रहा है अच्छे काम के लिए, हर समाज के लिए सहयोग कर रहा है। लेकिन अगर अगले जन्म के लिए भी चाह रहा है, वो चाहेगा ही, वो रह नहीं सकता, या तो मुक्ति के लिए चाहेगा या लौकिक सुख चाहेगा। मिलना मालूम है उसको, इसलिए वो परोपकार कर रहा है। इसलिए कोई भी आत्मा किसी भी कर्म को नहीं करेगा जब तक कि उसमें उसको अपना लाभ दिखाई नहीं दे रहा होगा। इन कपड़ों को पहन के मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरा भी स्वार्थ नहीं है क्या? मेरा भी स्वार्थ है। ये ठीक है, लौकिक स्वार्थ हो या आध्यात्मिक स्वार्थ हो, स्वार्थ तो होगा। स्वार्थ का मतलब शास्त्रीय अर्थ लेना। अच्छा नहीं लगता उसको समझिए, इसीलिए वो शब्द मैं बोल रहा हूँ स्वार्थ। ऐसा नहीं क्योंकि इसको सोचते सोचते भ्रांति लग जाती है कि आध्यात्मिक व्यक्ति तो निस्वार्थी होता है। नहीं, आप निस्वार्थी होकर दूसरे के लिए काम कर ही नहीं सकते, और न करना चाहिए, न करना चाहिए। सांसारिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में इतना सा अंतर है कि वो अपने सच्चे स्वार्थ को नहीं समझता, वो गलत चीजें अपना स्वार्थ समझ रहा है। इच्छा तो उसकी स्वार्थ की ही है। और आध्यात्मिक व्यक्ति ये समझने लग जाता है कि मेरा वास्तविक स्वार्थ क्या है। वास्तविक स्वार्थ मुक्ति की प्राप्ति है, अवास्तविक स्वार्थ है लौकिक सुखों की प्राप्ति। तो आत्मा मूलतः स्वार्थी है निरपवाद रूप से। वैसे दयानंद भी, कोई भी महापुरुष, कोई भी योगी बिना अपने हित की कामना के कोई क्रिया नहीं होगी, एक भी क्रिया नहीं होगी। खूब परीक्षण कर लेना आप इसका, अपने को देख लेना और दूसरों को देख लेना। तो ज्ञान मुक्ति में सहायक है, उसके साथ हमेशा ये सोच करके रखिए कि ये ज्ञान मेरी मुक्ति में सहायक है अथवा नहीं है, पहली बात। और है सहायक तो कैसे, सहायक नहीं है तो क्यों नहीं है, ये विवेचना आपको करनी पड़ेगी। फिर साथ में ये भाव, इस ज्ञान से मेरे को लाभ होगा या नहीं होगा, और लाभ होगा तो कैसे होगा। जिस दिन आप ये साथ में जोड़ लेंगे अपना हित, उस दिन आप उस ज्ञान के अनुरूप चलने लग जाएंगे। ये स्वार्थ इतना महत्वपूर्ण है।
जिसमें हमको स्वार्थ नहीं लगता है, अपना कोई मतलब नहीं सिद्ध होता है, हम उसकी तरफ नहीं देखते, छोड़ देते हैं। मेरे को सूचना मिलेगी फला व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, इस पद के ऊपर बैठा है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, तो इस सूचना से मेरे को क्या लाभ है? ईश्वर आनंद स्वरूप है, होगा आनंद स्वरूप। मेरे को अगर आनंद नहीं मिलता है तो मैं ईश्वर को क्यों चाहूंगा? हम ईश्वर को क्यों चाहते हैं? केवल इसलिए कि वो आनंद स्वरूप है, केवल इसलिए कि वो अनंत ज्ञान वाला है, केवल इसलिए कि उसका अनंत ऐश्वर्य है। कोई कितना भी बड़प्पन हो किसी का, केवल इतने से हम उसको नहीं चाहते, चाह ही नहीं सकते। होगा अपनी जगह पे, अपनी जगह पे होगा। आप लोग भाषा में भी बोलते रहते हैं कि ठीक है, तो बॉस कहता है मैं इतना पद वाला हूँ, मेरे घर में इतने IAS हैं और इतने व्यापारी हैं और इतनी फैक्ट्रियां हैं, होंगी, मेरे दोस्त के चले होंगे, वो अपने घर में होगा, मैं अपनी जगह में। लेकिन अगर उससे कुछ लेना देना हो, उससे प्रीति होती, अगर हमारा उससे कुछ संबंध हो, हमको आर्य समाज का काम करना है, सामाजिक काम करना है, तो हमको पता लगे हाँ ये धनिक व्यक्ति है, दान देते हैं, तो हमारा प्रयोजन जुड़ गया। अथवा विपरीत भी हो सकता है, उससे द्वेष भी हो सकता है, जिससे हमारी विपरीतता हो सकती है। तो ज्ञान में हमेशा अपना कृपया हित अवश्य देख लेना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं अपना स्वार्थ की सोच रहा हूँ। मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से हम सोच रहे हैं अपना हित अहित, ये निस्वार्थता है, निष्कामता है। अब ये अनिवार्य है, अपरिहार्य है। निष्कामता का पाठ पढ़ते पढ़ते स्वार्थ को गलत सोचते सोचते हम किस स्वार्थ को भी ध्यान ही नहीं देते उसकी। तो ऐसी स्थिति में जो आएगा उसको ले लेंगे परिग्रह, हमको होश ही नहीं है कि ये लाभदायक है या नहीं। तो प्रमाणों के द्वारा जहाँ ज्ञान आवश्यक है वहाँ ये विवेचना भी आवश्यक है। आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपको इतना छट जाएगी सारी चीजें विवेक की तरह से, यहाँ ये मेरे लिए आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है, आप इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे, वहीं रहेंगे। थोड़ा सा जीवन है, थोड़ी सी सामर्थ्य है, थोड़ा सा धन है, उसका अपने मुख्य लक्ष्य के लिए हम कितना अधिक उपयोग कर लेते हैं। जो जितना अधिक उपयोग कर लेगा वो उतना ही कुशल है। और इसीलिए अपरिग्रह की बात कही जाती है। क्यों इधर उधर धन संचय की बात ना करें? होना चाहिए धन, तो गुण भी होने चाहिए, खूब साधन संपन्न होने चाहिए, लेकिन उसको करते हुए हम अपना शक्ति सामर्थ्य उसके लिए लगा देते हैं, मुख्य लक्ष्य के लिए नहीं लगा पाते। दोष ये है उसका। इसलिए जितना साधनों की आवश्यक है उठा लिया, बाकी समय मुख्य लक्ष्य के लिए। मुक्ति के लिए रोटी भी आवश्यक है तो उसके लिए समय लगाना होगा हमारे को। कपड़े धोना हमारे लिए मुक्ति के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है तो उसके लिए समय लगाना होगा, उतना ही, उतनी ही स्वच्छता। बहुत चमका करके और उसको बहुत सजाने में लग जाए, ये यहाँ से एक सीमा पे बाधक शुरू हो जाए। मुक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना किया जाए, बस ये हमको क्या करना है नहीं करना है निर्णय होता चला जाएगा, छट जाएगी, हर चीज इतनी स्पष्ट हो जाएगी। आप किसको छोड़ना है किसको ग्रहण करना है आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। और यही विवेक है, दूध का दूध और पानी का पानी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है, ये विवेक हो गया तो सारा रास्ता उसको साफ हो जाएगा। कल के कुछ विषय जो आपके प्रश्न थे पूछिए। अपने हित के लिए ही करेगा वो, साफ शब्द नहीं है। सुनिए, अब देखिए, अब इसमें विवेचना करने की सोचना, आपने सोचा ठीक है बहुत अच्छी बात है, मैंने कह दिया कि स्वार्थी है, इतने से आपको नहीं मानना है, आपको दिमाग लगाना है ये स्वार्थ है या नहीं है, कैसे आपने कह दिया। ये हर चीज को बिल्कुल सोचना चाहिए, दिमाग बना लीजिए हमेशा। आत्मा कोई कर्म करता है, इससे पहले इच्छा करता है, इच्छा या द्वेष, प्रीति या अप्रीति अवश्य रहेगी, और प्रीति और अप्रीति उसके ज्ञान के अनुसार रहेगी। जिसको वो चीज लाभदायक लगती है उसमें प्रीति, और जिसको वो हानिकारक समझता है उसमें अप्रीति। केवल ज्ञान मात्र से प्रीति अप्रीति नहीं होगी। किसी बच्चे को कहा कि ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान किया करो,
उसको मतलब ही नहीं है एकाग्रता से फायदा क्या होगा, कुछ नहीं, वो आकर्षित नहीं होगा। उसको उस एकाग्रता से उपयोगिता पता लगनी चाहिए, मेरे लिए इस तरह से ये उपयोगी है मेरे अध्ययन में, तब तो वो करेगा। नहीं तो आप बताते रहिए बहुत सारे गुण, मुक्ति में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको आवश्यकता लगी नहीं रही है कि मैं तो क्यों जाऊं मैं उसकी तरफ। तो ज्ञान के अनुरूप इच्छा और द्वेष होंगे, इच्छा और द्वेष के अनुरूप हम प्रयत्न करेंगे और कर्म होंगे हमारे। इच्छा और द्वेष हमारे, मेरे लिए क्या हितकर है उसके प्रति तो इच्छा होगी, जिसको मैं हितकर समझता हूँ। वो हितकर हो या नहीं हो ये एक अलग विषय बनता है। अहितकर भी हितकर लगता है और हितकर भी अहितकर लगता है, ये अलग बात है। लेकिन जिसको मैं कर रहा हूँ वो हितकर ही समझ करके कर रहा हूँ। अपना मेरा लाभ या हानि सदा जुड़ी रहेंगी, सदा जुड़ी रहेंगी। आप यहाँ बैठे हैं, आपको यहाँ लाभ लग रहा है इसलिए बैठे, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ, मेरे को मेरे लिए लाभ लग रहा है इसलिए मैं बैठा हूँ। भले ही इस विषय में मेरे को ज्ञान ना हो, विषय नहीं, लेकिन मेरे को आचार्य जी ने आदेश दिया कि आपको ये कक्षा लेनी है, आपको एक कक्षा लेनी है, तो उनके आदेश पालना में मैं अपना हित समझता हूँ। अथवा आपको बता रहा हूँ तो मैं अपना पुण्य बन रहा है, मेरा निष्काम कर्म हो रहा है, इसमें मेरे को अपना लाभ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। मेरे को मेरी विद्या की आवृत्ति हो रही है, उसमें मेरी ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ये लाभ है, मेरा लाभ अवश्य है, मेरा लाभ अवश्य है। देखिए स्वार्थ में दोनों बातें आएंगी, हितकर को ग्रहण करना और अहितकर को छोड़ना। अहितकर को छोड़ना भी स्वार्थ है, अहितकर चीज को छोड़ना भी हमारे स्वार्थ में आता है। लाभदायक को लेना और हानिकारक को छोड़ना। इन्होंने प्रश्न किया था, वो जो व्यक्ति शराब बीड़ी सिगरेट पीता है तो हानि तो देखता है, वो जानता है कि इससे कैंसर हो जाएगा, मुझपड़ा मेरा जाम हो जाएगा इत्यादि, फेफड़ों में हानि होगी, तो फिर भी नहीं छोड़ता है। तो ठीक है, कितनी हानि भी देख रहा है वो, मान लिया। अच्छा पूछा जाए वो उसमें कोई लाभ भी देख रहा है क्या? देख रहा है, क्या लाभ देख रहा है वो? उस बीड़ी सिगरेट पीने में वो क्या लाभ देख रहा है? कुछ संतुष्टि मिलती है उसको, कुछ अच्छा लगता है। कोई कहता है मेरा पेट साफ होता है उससे, कोई कहता है मेरी क्या कहते हैं थोड़ा मंदी जो है दिमाग के अंदर, यानी टेंशन शराब पे जाएगा, लेकिन ये वो कहता है मैं इसको सक्रियता नहीं हूँ, थोड़ा ढीला ढीला सा हो गया हूँ, अवसाद की स्थिति में थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, मैं जागरूक नहीं हूँ। जो चाय पीते हैं हैंगओवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, सुबह उठते हैं कुछ काम करने को ही मन नहीं कर रहा है, चाय पीते हैं तो थोड़ी सी उत्तेजना आती है, दिमाग कुछ काम करना लगता है, तो वो हट जाए, इसके लिए बीड़ी सिगरेट पीता है, जो भी कारण है, दांत में कीड़ा नहीं लगता, जो भी है, ये कुछ वो तो फिर एक मुख्य वो मोटा रूप थोड़ा बहाने के रूप में है, कीड़ा नहीं लगता, लेकिन उसको अच्छा लगता है। उसको खाते ही मस्तिष्क में एकदम करंट लगता है और मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है उसका, ठीक है। वो लाभ भी देख रहा है, तो हानि भी देख रहा है और लाभ भी देख रहा है। जब हम हानि और लाभ दोनों देख रहे हो तब क्या करते हैं हम? अब वहाँ पर ये तुलना होगी कि हम अगर वो हानि लाभ दोनों देख रहा है और उसको कर रहा है, इसका मतलब है लाभ को अधिक देख रहा है, हानि भी जान रहा है लेकिन लाभ अधिक देख रहा है। अथवा जिसमें लाभ भी देख रहा है हानि भी देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है हानि को वो अधिक देखता है, यानी कुल मिलाकर के उसमें वो हानि देता है, और जो पीने वाला है वो कुल मिलाकर के लाभ देता है, इसलिए कर रहा है। करेगा हमेशा वही जिसमें लाभ दिखाई दे, निरपवाद रूप से। खूब सोचना है इस विषय को, और ये विषय भी आपको अगर जिस दिन समझ में आ जाएगा तो आप अपना पूरा करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो जरूर इसमें कुछ न कुछ लाभ देख रहा हूँ। फिर आप विश्लेषण करेंगे कि मैं तो ये लाभ देख रहा था, ये लाभ तो कुछ विशेष ही नहीं है, फिर भी मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, आपको उससे वैराग्य हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी। दिमाग बदला, निवृत्ति। दिमाग आपने उसमें जहाँ हानि देखनी शुरू की आत्मा छोड़ देगा, रह ही नहीं सकता उसको छोड़े बिना, और जिसमें लाभ देख रहा है उसको पाने का प्रयास करेगा ही वो, कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। तो जो पिछले हमारे प्रश्न थे उनको निपटाना है। कुछ कौन सा प्रश्न निपटाना है बोलिए? ईश्वर किस किस प्रमाण का प्रयोग करता है? तो और कुछ आपने सोचा हो किसी ने तो और प्रगति हुई हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ। ज्ञान का प्रयोग करता है,
तो अपने उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करता है। जो ज्ञान पहले से था उसके पास में, उसका वो उपयोग करता है। ये कहना चाह रहे हैं वो सृष्टि बनाने को जानता है तो उस ज्ञान का उपयोग करके सृष्टि को बना देता है। ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात वो नया ज्ञान नहीं प्राप्त करता, ये आपका तात्पर्य साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ या ना? इसके साथ में जुड़ी हुई बात है। आप खुद आप स्वीकार करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, सभी ज्ञान हो रहा है। हाँ, वो सर्वज्ञ है तो वो सब कुछ जानता ही है, उसको नया जानने की कोई बात ही नहीं है। ये कहेंगे ना आप, ये कहेंगे ना। अच्छा, जीवात्माओं के जो कर्म हो रहे हैं सतत, कितने सारी जीवात्माओं के, उनको ईश्वर पहले से जानता था या उस समय जान रहा है? उस समय जानता है ना, पहले तो नहीं जानता था वो, पहले तो नहीं जानता था। अच्छा, जिसका कर्मफल दे दिया, जिसको कर्मफल दे दिया, इतना दे दिया। अच्छा, सृष्टि भी बनाता है वो, तो अब इतनी सृष्टि बन गई है, अब मैं सृष्टि में ये बनाना है, अब ये करना है, ये वो जानता है या नहीं? घड़ा बनाने वाला देखता है अभी इतना घड़ा बन गया, अब इसको ऐसे करना है, अभी मैं प्रकृति से महतत्व बना दिया, तो इसको ज्ञान हुआ है नहीं कि अब महतत्व तक तो बन गया, अब मेरे को अहंकार बनाना है, अब अहंकार बन गया, अहंकार से 11 इंद्रियां बनानी है, तन्मात्राएं बनानी है, इसका भी ज्ञान हो गया कि तन्मात्राएं बन गई, अब मेरे को ये बनाना है, अब सारी सृष्टि बन गई, अब मनुष्यों को उत्पन्न करना है, अब मनुष्य उत्पन्न हो गए हैं, अब बन गए हैं। अगर ये ज्ञान नहीं होगी ये बन गया नहीं बन गया, तो वो तो करता ही रहेगा, वैसा के वैसे रुकेगा भी नहीं। प्रवृत्ति कर्म कुछ भी होता है, तभी तो हमको ज्ञान होता रहता है, मैंने कितना किया नहीं किया, इसको भी तो ईश्वर जान रहा है। विचार कीजिए, ईश्वर तो जान रहा है, और आत्माओं के कर्मों को जान रहा है, फल भोग को जान रहा है। ईश्वर संविधान में बार बार यही बात आती है कि ईश्वर सतत मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। हमारे मन के भाव को हर समय पढ़ रहा है, क्या क्या भाव है तो जान रहा है ना। तो ये तो बात नहीं कहेगी कि ईश्वर तो सब कुछ जानता है तो उसको नया कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं जानता। जानता तो है वो, और जानता है तो उसको प्रमाण का प्रयोग करने की आवश्यकता है, प्रमाणों का उपयोग करेगा। ये बात स्पष्ट हुई आपको? देखिए, सर्वज्ञ है तो ईश्वर जीवात्माओं के बारे में पूरा जानता है, प्रकृति के बारे में पूरा जानता है, अपने बारे में पूरा जानता है, लेकिन जो कर्म आगे होने वाले हैं उनके बारे में तो नहीं जानता। ऐसा कर सकता है, ऐसा आत्मा कर सकता है, वो सारा जानता है, लेकिन उनमें से कौन सा करेगा नहीं जानता। आप यहाँ से उठ के जाएंगे तो इधर से जाएंगे या कुर्सी के पीछे से जाएंगे, नियम तो वो तो सब जानता है, वो कि क्या क्या आत्मा करेगा, सारे विकल्प को पता है, लेकिन क्या करेगा ये तो उसको तभी पता लगता है जब वो करता है। तो ये तो नया ज्ञान हो रहा है ना, तो उसके लिए तो प्रमाण की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष में उनको ये बाधा आ रही थी ना कि इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय तो परमात्मा के है नहीं, फिर उसको प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे, समस्या ये आ रही थी। चलिए मैं सीधा उत्तर देकर शीघ्र करता हूँ, फिर हमारा आज विषय छूट जाएगा, अंतिम दिन है आज। तो ये जो परिभाषा है इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये हम लोगों के लिए सांख्य दर्शन ऊंचे स्तर की भी बात करता है, वहां उन्होंने इस परिभाषा को उन्होंने देखा, यह संबंध चित्तम सदाकार और लेखी ज्ञानम प्रत्यक्ष, संबंध मात्र से जो सिद्ध होता है वो इंद्रिय और रस का सन्निकर्ष हो या किसी का भी संबंध हो, उसको प्रत्यक्ष। क्यों ऐसी परिभाषा की? उन्होंने कहा लीन वस्तु लब्धातिशयात्मा, और योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्ष, योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है जिसमें बाह्य इंद्रियों का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से आप ही जो बात रख रहे थे, परमात्मा का साक्षात्कार फिर कैसे होगा, इंद्रिया सन्निकर्ष को ही अगर हम प्रत्यक्ष कहेंगे तो परमात्मा तो इंद्रियों से ज्यादा नहीं जाता, तो इसका मतलब ईश्वर का कभी प्रत्यक्ष ही नहीं होगा, होता है ईश्वर का भी प्रत्यक्ष। तो केवल संबंध से जो ज्ञान होता है, अब प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या लेंगे हम, संबंध मात्र से जो ज्ञान होता है, तो ईश्वर भी जिस जिसको जानता है उसके साथ उसका संबंध होता है ना।
हमारे मन को जान रहा है तो हमारे मन के साथ उसका संबंध है, हमारे कर्मों को जान रहा है हमारे शरीर के साथ में उसका संबंध है, जिसको जानता है उसके साथ संबंध होता है उसका भी, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। इसलिए ये परमात्मा का प्रत्यक्ष तो होता ही है, परमात्मा प्रत्यक्ष का प्रयोग तो करता ही है। अच्छा, शब्द प्रमाण का प्रयोग, ईश्वर को जो कुछ करना हो तो जैसे हम शब्द प्रमाण का प्रयोग करते हैं, भाई दर्शन उठा के देखे, वेद को उठा करके देखा, कुछ पन्ने पढ़ते, ईश्वर भी पन्ने पलटता होगा वेद का, वेद के या दर्शन के, कोई आवश्यकता नहीं है उसको, तो इस शब्द प्रमाण की तो उसको आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष का तो प्रयोग करता है। वेद और ईश्वर पर्याय तो नहीं कह सकते, किया जाता है और ज्ञान आत्मा में शब्द किया जाता है। नहीं, शब्द प्रमाण का प्रयोग, ईश्वर अपने ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण का प्रयोग नहीं करे, उसको वैसे ही पता है सारी चीजें, अनुमान का प्रयोग तो वो करेगा, तो करेगा अनुमान का प्रयोग। तो अब आप कहेंगे कि भाई प्रत्यक्ष ही है सब कुछ, उसको वो अनुमान का प्रयोग क्या करेगा, अनुमान की क्या आवश्यकता है उसको, जब सब चीज प्रत्यक्ष है उसको। अनुमान का प्रयोग तो हम करते हैं जिनको सब चीजें प्रत्यक्ष ना। अच्छा, शाम को सूर्य ढलेगा, रात्रि होगी, ये ज्ञान हमको किस प्रमाण से हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है ये ज्ञान, उससे पता लग रहा है। तो ये तो अनुमान की परिभाषा है, प्रत्यक्ष पूर्वगम होता है, पहले देखा हुआ होता है, धुएं अग्नि का संयोग, अनुमान में यही होता है ना, प्रत्यक्ष पूर्वक ही हम अनुमान कर पाते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। पहले हम अपनी बात करें ना, ये अनुमान है या नहीं है, हमारे को अनुमान से ज्ञान हुआ, ये शरीर नष्ट हो जाएगा ये हमको कैसे पता लगा, अनुमान से। परिणमनशील है, सब्जी बनी है 2 दिन बाद में खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, हमको पता है, भविष्य की बातें हमको पता लगती है ना, ये भविष्य की ही तो बात है। एक बच्चा पैदा हुआ है, वो वृद्ध भी बनेगा, ये भविष्य की बात है ना, हम भविष्य की भी जान लेते हैं ना प्रकृति के नियम के अनुसार। ये जैसे ये अनुमान है, इसे ईश्वर भी जानता है कि नहीं, शाम को सूर्य ढलेगा या इस जगह अंधेरा आएगा, ईश्वर जानता है नहीं, अब कैसे जाना उसने, प्रत्यक्ष नहीं है उसको अनुमान से। तो ईश्वर अनुमान का भी प्रयोग करता है। ये सृष्टि अभी चल रही है 1 अरब 96 करोड़, इतने वर्ष हुए, इतने बाकी हैं, इतने समय बाद ये नष्ट होगी, फिर मैं उसको नष्ट समय बीत जाएगा, नष्ट करूंगा, फिर बनाऊंगा, ये सब वो जान रहा है नहीं, वो कितने समय बाद ये नष्ट हो जाएगी, जानता है नहीं, वो कैसे जानता है, अनुमान से जानता है, क्योंकि अभी प्रत्यक्ष नहीं है, वो आया नहीं है सीधा संबंध, उस अर्थ के साथ है, सन्निकर्ष नहीं हुआ है ईश्वर का भी, इन 2 प्रमाणों का उपयोग। ठीक है, और कोई प्रश्न बाकी है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल करे। भाई ये व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो ये शिविर कर रहे हैं, ये भाई इनमें ये थोड़ा थोड़ा करते अलग होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा, मान लो पति या पत्नी कोई एक है यहाँ पर, दूसरे के तो थोड़ा थोड़ा सा इनमें से झगड़ा भी होगा, वो कहेगा कि नहीं अब थोड़ा थोड़ा सा हटो इस भोगों से, वो कहेगा, दूसरा कहेगा कि नहीं अभी नहीं हटो भोगों से, अभी तो रहो घर में, थोड़ा थोड़ा होगा ना, जो होता है ईश्वर को भी पता है। और किसी दिन आप भी वानप्रस्थी सन्यासी की तरह से कपड़े बदल करके बैठे होंगे और दूसरों को बता रहे होंगे, तो संभावना के रूप में पता है कि ये इस दिशा में चल रहा है, यम नियम का पालन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, इसकी समाधि लग जाएगी या लगेगी, ये सब हर चीज ऐसे बहुत चीजें हैं अनुमान से जानने वाली बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये विषय निवृत्त हो गया। हाँ, और कोई प्रश्न बाकी है? अपने में करता है, उसको हार्ड की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करे वो तो सुपर 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 आप कितने भी जोड़ते जाइए वैसा कंप्यूटर है। ईश्वर का वेदांत दर्शन के अंदर ये प्रश्न उठाया है कि वेदांत दर्शन में समझ तो सत्यार्थ प्रकाश में भी कहीं आया होगा। पहले एक विषय पे
तो ईश्वर का, और योग दर्शन में भी आया है, योग दर्शन व्यासभाष्य में भी आया कि परमात्मा का इस सृष्टि को बनाने में प्रयोजन तो है, लेकिन अपने लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं। क्यों नहीं? स्वयं का प्रयोजन उसका होता है जो अपूर्ण होता है। जो अपूर्ण होता है उसका अपना प्रयोजन होता है कि ये कमी है, इसको प्राप्त करो, इसको करो। जो पूर्ण है सर्व दृष्टि से, वो क्या पाएगा? इससे कुछ नहीं पाएगा। और फिर स्वामी दयानंद जी ने 27 प्रकार के भी एक प्रसंग आया, तो बोले कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? तो अगर ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो उसकी सामर्थ्य व्यर्थ होती, उसकी सार्थकता, उसका स्वभाव है। ईश्वर का ये स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव है ये। ईश्वर चाहे भी ना तो अपने स्वाभाविक धर्म से हट नहीं सकता। कैसे फल देगा? कैसे फल देगा? तो नहीं, क्यों देगा फल? उसको अपने लिए क्या लाभ है? आपने प्रश्न तो ये किया था, उसका अपने लिए क्या लाभ है? सृष्टि बनाता है, उसका अपना क्या लाभ है? कर्मों का फल देता है, उसको अपना क्या लाभ है? जीवात्माओं को मुक्ति का आनंद देता है, अपना आनंद देता है, इससे उसको अपना क्या लाभ है? अपना कोई लाभ न होते हुए भी वो कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि वो पूर्ण है। ये उत्तर है। हाँ। ये नहीं पता, ये नहीं पता है कि आदमी क्या करेगा। उसको नहीं, अभी क्या करेगा उसको कोई बात ही नहीं है। आत्मा तो कभी भी पलट देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए तो उसको वो जानेगा नहीं, वो अनधिकार की इच्छा भी नहीं करेगा। अनुमान की आवश्यक अनुमान लगाएगा तभी तो वो उस तरह की योजनाएं बनाएगा। इस आत्मा के ऐसे कर्म हैं, अब इसको कहाँ जन्म देना है ये निर्णय करेगा। इसको कहाँ ले जाना है। आत्मा स्वयं नहीं चुनती है, परमात्मा नहीं। सूर्य नहीं ढलता, मैंने इसलिए रात और दिन का कहा। जहाँ अंधेरा होगा ये ईश्वर को पता है, आज भी पता है, आज भी पता है, पहले से पता है उसको, पहले यमेव एष वृणुते, तमेव एष वृणुते, यमेव एष वृणुते तेन लभ्यते। जिसको परमात्मा वर्ण करता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए परमात्मा अपने स्वरूप को खोल देता है। उस आत्मा के लिए जिसको वो वर्ण करना चाहता है उसके लिए वो अपने स्वरूप को खोल देता है। परमात्मा अपना स्वरूप बता देता है। इसलिए कई जने कहें भी योग दर्शन में ईश्वर की प्राप्ति और इसका तो कोई उल्लेख है नहीं। योग दर्शन में ईश्वर प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त करके ऐसे आनंदित हो जाता है। उपनिषदों में तो है, ठीक है, वेदों के अंदर होगा, योग दर्शन में नहीं। तो कहते हैं कि भाई कई जने इसके आधार पर कहते हैं कि योग दर्शन तो ईश्वर की प्राप्ति को चरम लक्ष्य नहीं मानता। आत्मा अपने स्वरूप को जानने को किसी को अंतिम लक्ष्य मानता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति तक का जितना कार्य वो हमारे प्रयत्न साथ हैं, हमको प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हमारे किसी प्रयत्न से नहीं होगी क्योंकि हम उसको अब ले लेंगे। हमको तो बस अपनी स्थिति बनानी है, बाकी तो वो स्वयं हमको स्वीकार करेगा तो अपना दर्शन दे देगा, अपना दर्शन करवा देगा। वो हमारा प्रयत्न साध्य नहीं है। ठीक है, इसको बात में करिएगा, बाद में पूछिएगा कक्षा के बाद में, ठीक है। नई शंका समाधान नहीं, अब ये आगे नहीं चलेना, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। देखिए हमने 7
विधाओं को देखा जो 16 चीजें बताई गई, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव। यहाँ अवयव तक हमने चर्चा की। अगला है 8वां तर्क। तो विभिन्न ऊहा करना, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा, ये जो विश्लेषण करते हैं इसको तर्क। आत्मा का पहला जन्म है या पिछले जन्म थे या नहीं थे तो सोचने लगे, अगर यही जन्म होता तो ये जो हमको भोग मिला ये कैसे मिल गया, और अगर यही जन्म होता है तो अंतिम समय में जो हमने किया उसका फल कहाँ मिलेगा हमारे को, ऐसा नहीं हो सकता, किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं होगा, ये सब करके हम पुनर्जन्म को मानते हैं। ये सारी विश्लेषण कैसे करते हैं, तर्क से करते हैं। तो तर्क प्रमाण में सहायक है, लेकिन तर्क स्वयं प्रमाण नहीं है, उसको प्रमाण से अतिरिक्त लिखा है। प्रमाण को शुरू में बता दिया था, तर्क को अलग लिखा है। तो तर्क अपने आप में पूर्ण प्रमाण नहीं है, लेकिन तर्क प्रमाण में सहायक होता है, साधन है, इसलिए इसको अलग से स्वीकार किया है। अगला है निर्णय। कुछ विश्लेषण किया हमने, प्रमाणों के आधार पर सोचा, फिर जो अंतिम निश्चय पे पहुंचते हैं वही निर्णय जो अर्थ आप समझते हैं वो सामान्य है। आगे है 3 चीजें हैं, वाद, जल्प और वितंडा। 10, 11, 12 बातचीत करने के जो तरीके होते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये आपने जानकर उपासना या और जगह आपने सुना होगा पहले विषय। पहला है वाद। जो वाद विवाद होता है, झगड़ा हो जाता है, वो झगड़ा नहीं आता, बातचीत तसल्ली से विधि पूर्वक जो बातचीत होती है उसको वाद। इसमें हर बात प्रमाण से प्रस्तुत की जाती है, न तो हराने का लक्ष्य होता है न हारने का डर होता है। ये उद्देश्य नहीं होता कि बातचीत हराने के लिए की जाए, सत्य निर्णय के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए, ठीक निश्चय के लिए बातचीत की जाती है, ये इसका उद्देश्य होता है। और जब ये उद्देश्य होता है तो अगर बातचीत करते हुए हमने कोई गलत प्रमाण दे दिया, गलत हेतु दे दिया, हानि हो गई, कोई ऐसी गलत चीज हमने दे दी, सामने वाले ने कहा ये तो आपने गलत कह दिया, तो उसको सुधार लेते हैं समझ करके, अच्छा ये गलत हो गया तो अब ऐसे। जैसे हम मित्रवत बातचीत करते हैं किसी निर्णय के लिए, अच्छा चलो ऐसा है तो ये सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा, ऐसा करके हम सत्य के निकट पहुंचते जाते हैं। तो जहाँ हार जीत का निर्णय, हार जीत का लक्ष्य नहीं होता, दूसरा कोई सामने वाला त्रुटि भी कर दे तो उसको पकड़ के हम कह नहीं सकते कि आपने तो त्रुटि कर दी, आप हार गए, बातचीत समाप्त। उसको बताते हैं, वो चीज स्वीकार कर लेता है, दूसरा पहले को बताता है तो वो स्वीकार कर लेता है, दोष को स्वीकार करके संशोधन करते जाते हैं और सत्य तक पहुंचते जाते हैं, जिसे कहते हैं वाद। ठीक है। दूसरा है जल्प। जल्प में भी प्रमाण आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जीत के उद्देश्य से, जीतने के लिए। दो पक्ष बनते हैं, एक मानता ईश्वर है, एक मानता ईश्वर नहीं है, एक मानता ईश्वर साकार है, एक कहता है निराकार है। तो वो एक दूसरे को हराने के लिए चर्चा करते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए। और अगर सामने वाले ने भूल से भी कोई त्रुटि कर दी है तो उसको कहेगा कि आपने त्रुटि कर दी, आप हार गए, भले ही उसका पक्ष सत्य हो। एक त्रुटि की और उसको क्या, हार गए आप, खत्म बात। शस्त्रास्त्र की तरह से ऐसे हार जीत जो चलती है उसको कहते हैं जल। इसमें सुधारने का अवसर नहीं रहता, उसमें पहले से नियम तय होते हैं, जो त्रुटि करेगा वो गया, निग्रह स्थान में, हार में आ जाता है वो। और इसके अंदर छल, जाति, निग्रह स्थान का भी प्रयोग कर लेते हैं। आगे छल, जाति, निग्रह स्थान को देखेंगे। अर्थात गलत ढंग से भी अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य जीतना है, उसका लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना नहीं है कि मैं ठीक ही बात रखूं। वो उल्टा सीधा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है, दूसरे को हराने के लिए कुछ न कुछ इधर उधर की बातों का, उल्टी सीधी बातों का, छल, जाति, निग्रह स्थान का प्रयोग वो करता रहता है। हानि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये ऐसी अगर चर्चा चल रही हो तो उसको कहते हैं जल। और तीसरा है वितंडा। वितंडा का मतलब है कि यदि कोई एक जना, 2 जने बात कर रहे हो, 2 पक्ष हो, उसमें से एक पक्ष अपनी मान्यता को स्थापित न करे कि मेरी क्या मान्यता है, केवल सामने वाले की बात का खंडन ही खंडन करता जाए। एक ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन सर्वव्यापक कैसे हो सकता है, सर्वव्यापक तो कोई भी चीज नहीं होती है,
खंडन ही खंडन कर रहा है, हम अपनी बात नहीं रख रहे कि मैं ईश्वर को कैसा मानता हूँ। जब कोई व्यक्ति अपना पक्ष रखे बिना केवल सामने वाले का खंडन ही खंडन करता जाए, उसको कहते हैं वितंडा। ये वितंडा करता है। नहीं तो बातचीत का यह कि वो भी अपना पक्ष रखे, ये भी अपना पक्ष रखे, वो अपने प्रमाण प्रस्तुत करे, ये अपने प्रमाण प्रस्तुत करे, ये दूसरे के प्रमाणों के अंदर कोई दोष हो तो वो दिखाए, दूसरा इसके प्रमाणों में दोष हो तो वो दिखाए, फिर उसका सुधार करें, ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। लेकिन केवल जब खंडन करने लग जाते हैं, अपना कोई अपनी मुट्ठी नहीं खोलते कि मैं क्या मानता हूँ, दूसरे की मुट्ठी में क्या है उसका बस खंडन करते रहते हैं कि देखो तुम्हारे तो ये दोष है, तुम्हारे तो ये दोष है, तुम्हारे तो ये दोष है। वो कोई कहते अपनी भी मुट्ठी खोल के बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारी क्या मान्यता है, अपनी बात नहीं खोलता है, इसको कहते हैं वितंडा। तो हमको सत्य के लिए वाद का ही प्रयोग करना चाहिए। भूल से छल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग हो जाता है तो बदल देते हैं उसको, तो संशोधन करना। आगे है हेत्वाभास। जो हेतु, हेतु मतलब जैसे हमने पंचावयों में देखा था, दूसरा हेतु, कोई कारण बताते हैं ये चीज ऐसी क्यों है। जो मिथ्या हेतु होता है, गलत हेतु होता है, हेतु न होते हुए भी हेतु जैसा दिख रहा होता है, आभास होता है, उसको कहते हैं हेत्वाभास। विरोधाभास शब्द सुना ही है आपने। वो विरोधाभास का मतलब क्या है कि विरोध जैसा आभास होना, प्रतीत होना। वास्तव में विरोध है या नहीं है ये अलग बात है कि मेरे को विरोधाभास लग रहा है। अगर निश्चित है कि विरोध है तब विरोधाभास नहीं कहेंगे, तो कहेंगे ये तो इसमें तो विरोध है, इन दो बातों में परस्पर विरोध है, उसको विरोधाभास नहीं कहेंगे। विरोधाभास कहेंगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही हेत्वाभास, जो हेतु जैसा दिख रहा है लेकिन हेतु है नहीं, उसको कहते हैं हेत्वाभास। जैसे कि पिछले दिनों हमने कुछ पंचावयों से चर्चा की थी, आत्मा शरीर धारण करता है, आत्मा शरीर धारण करता है, हेतु चेतन होने से, चेतन होने से। जिससे चेतन होता है वही शरीर धारण करता है, जो अचेतन होता है वो शरीर धारण नहीं करता। ठीक है, लेकिन ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, तो चेतन होने से ये हेतु प्रतीत तो हो रहा है लेकिन खंडित हो रहा है। ईश्वर चेतन होते हुए भी शरीर धारण नहीं करता, तो ये हेतु हेतु न होकर के हेत्वाभास अशुद्ध रहे, खंडित होगा। और ये हेत्वाभास 5 तरह के होते हैं, उसको उन्होंने बताया, अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अलग अलग प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, उनका वर्गीकरण कर दिया कि ये इस तरह का हेत्वाभास, ये इस तरह का, ये इस तरह का, 5 तरह के हेत्वाभास बताया। आगे देखिए 14वां है छल। लोक में जैसा हम प्रयोग करते हैं कि ये बड़ा छल कपट करता है, छली व्यक्ति है, कोई भिन्न संदर्भ में और बड़े निंदित अर्थों के अंदर है। यहाँ बातचीत के अंदर छल का प्रयोग का मतलब होता है वचन विघात, दूसरे के वाक्य का खंडन करना। विघात माने टोक देना, खंडन कर देना। कैसे? अर्थ विकल्पों को बचा, उसके वाक्य का भिन्न अर्थ करते हैं, सामने वाले के वाक्य का भिन्न अर्थ करके उसका खंडन कर देना। उसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और है, वक्ता किसी भिन्न अर्थ में प्रयोग कर रहा है लेकिन दूसरा अर्थ लेकर उसका खंडन कर देना, उसे कहते हैं छल। तो हेत्वाभास का जैसे छल के लिए आपको उदाहरण दूं मैं, है जी, लोक का धोखा नहीं, धोखा नहीं कहें आप इसको, उसका थोड़ा उसका दूसरा अर्थ बदल देना और फिर उसका खंडन कर देना। शास्त्र में एक उदाहरण आता है, जिसको कहते हैं कि ये नव कंबलो अयम मानवतः, ये बच्चा जो है ये नव कंबल वाला है। नव शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो नौ और एक नया। तो उसके पास एक नया कंबल था, इसको बताने के लिए इसने कहा कि नव कंबल, ये नए कंबल वाला है। तो दूसरे ने कहा कि इसके पास तो एक ही है, नौ का है, अब ऐसे 9 कह रहे हो, खंडन हो गया ना उसका। एक छल का प्रयोग किया, शब्द कुछ और था, उसका दूसरा अर्थ निकाल दिया। अच्छा, हमने कहा कि भाई
ये बाल्टी 25 रुपए वाली है। दुकानदार ने क्या कहा, ये बाल्टी 25 रुपए वाली है। ठीक है, तो वो बाल्टी देख करके देखने लगा, उसमें 25 रुपए कहाँ रखे हुए हैं। 25 रुपए वाली होगी तो उसमें 25 रुपए नहीं होंगे, तो उसने कहा ये 25 रुपए वाली कहाँ है, इसमें तो 1 भी रुपया नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे हैं 25 रुपए वाली है। तो वक्ता का तात्पर्य कुछ और था, इसने अर्थ कुछ और ले लिया। ये छल से उसका खंडन है। किसी के वचन का दूसरा अर्थ लेकर के खंडन कर देना उसको छल कहते हैं। जानते हुए इसने कहा कि भाई हमारे स्वामी जी की समाधि लग गई है, हमारे स्वामी जी की समाधि लग गई है, चलो उनसे मिलने चलते हैं। मिलके आते तो बोले कि वो तो मर चुके हैं, वो तो समाधि बन गई है, उनकी मिलेंगे कैसे उनसे। समाधि बना देते हैं ना वो, थोड़ा वो जैसा वो एक पत्थर करके वो जो बना देते हैं जिसको समाधि कहते हैं, भाई उनकी समाधि वाला। बहुत से लोग प्रवचन में कहते हैं कि साक्षात गुरु होना चाहिए, समाधि तो गुरु नहीं होना चाहिए। हमको सिखा तो साक्षात गुरु ही जो होता है, जीवित गुरु ही सिखा सकता है, समाधि तो गुरु नहीं सिखा सकता। ऐसा कहते हैं, समाधि तो गुरु क्या सिखाएगा, तो समाधि लग गई उसकी। तो अब इसका दोनों अर्थ है। हम तो ये कहेंगे कि जो समाधिस्थ होता है तो वो ही अच्छी तरह बता सकता है, उसको खुद को समाधि लगी, यानी जीवित समाधि, वो वहां अर्थ ले रहा है। ठीक है, जन्म का बताता हूँ। छल का आया आपको उदाहरण आ गए। और मान लीजिए है छल के तीन तरह से छल हो सकता है, उसके 3 भेद किए हैं, उसकी विवेचना में हम अभी नहीं जा रहे, केवल छल को हमने आपने थोड़ा समझ लिया। और आप जल्प का पूछ रहे हैं। जल्प का मतलब है जो चर्चा दूसरे को हराने के लिए, अपने विजय के लिए की जाती है और उसमें छल जाति निग्रह स्थान का भी प्रयोग करता है। वो जैसे तैसे मैं जीत जाऊं, जैसे तैसे उसको हरा दूं, और उसने एक त्रुटि की और केवल हार गया, उसको अवसर नहीं देगा कि चलो त्रुटि हो गई तो वो कहे कि नहीं मैं दूसरा प्रमाण देता हूँ, चलो ये छोड़ दो, उसको दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। गलती हो गई तो हार गया, खत्म। कुश्ती का मैदान है या और भी जो भी है जी, गलती तो सब में होती रहती है, लेकिन गलती के आधार से हार जीत तय हो जाती है। वहाँ पर बहाना नहीं, गलती होती है, गलती होती ही हार और जीत का निर्णय, खत्म बात। जैसे आत्मा शरीर धारण करता है, सिद्धांत तो ठीक है, आत्मा शरीर धारण करता है, और हेतु मैंने दे दिया क्योंकि वो चेतन है। बोले चेतन तो परमात्मा भी है, वो तो शरीर धारण नहीं करता, हार गया आगे बस हार गए, जो वजह तो हार गए। अर्थात क्या सिद्ध हो जाएगा कि आत्मा शरीर धारण नहीं करता है, और उसका पक्ष था कि नहीं, उसका जो हारा उसका तो पक्ष हुआ आत्मा शरीर धारण करता है, और जो जीत गया उसका क्या है, आत्मा शरीर धारण नहीं करता। ये हो जाएगा। बस हेतु गलत किया, वो कह देगा कि हार गए, आप तो झंडोड़ा पीट देगा, खत्म। हाँ। नहीं, देखिए जल्प तो एक बातचीत की प्रक्रिया है। बातचीत की प्रक्रिया 3 तरह की, उसमें से जल्प भी है। जल्प के अंदर छल का प्रयोग होता है, जल्प में जाति का प्रयोग होता है, जल्प में निग्रह स्थान होता है। छल जाति निग्रह स्थान से युक्त होता है वो जल्प, निकंदा में भी होता है, लेकिन वाद में छल का प्रयोग वो नहीं करेगा, जानबूझ के नहीं करेगा। भूल से अगर हो गया तो सामने वाला कहेगा भाई ये तो छल का प्रयोग हो गया, तो हो गया अच्छा ठीक है मैं इसको संशोधन कर दूंगा। इस तरह से वो सत्य के ग्रहण के लिए प्रवृत्त होगा। प्रयोग होगा तो भूल से होगा, ये जानबूझ के करता है जल्प वाला, जानबूझ के भी करता है और भूल से भी हो सकता है उसमें। जीतने का मकसद है। जैसे धन प्राप्ति के लिए धर्म अधर्म कुछ भी करे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो पैसा चाहिए, उसको तो पद चाहिए, चाहे रिश्वत लेकर के वो नौकरी लगे वो तो कैसे भी लेगा, ये तरीका वो है। हाँ। अलग से क्यों लिया?
क्योंकि जल्प तो केवल बातचीत का तरीका बताता है। छल भी जीतने के लिए ही होता है। जल्प भी छल दोनों बातें हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन जल्प में जैसे प्रमाणों का भी प्रयोग करता है, लेकिन प्रमाण को अलग किया, और छल जाति निग्रह स्थान का भी प्रयोग करता है, उनको भी अलग किया। जल्प तो एक पूरी प्रक्रिया होगी कि किस तरह से बातचीत की जा रही है, बातचीत का तरीका क्या है, उसके 3 की है। वो छल से युक्त होता है, छल से युक्त होता है, जाति से युक्त होता है। ठीक है। हेत्वाभास जो थे ना, उसका एक दो उदाहरण आपको और देता हूं कि यह गाय है, यह गाय का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं, ये गाय ही है, ये प्राणी है। तो 4 पैर वाली होने से, क्योंकि इसके 4 पैर है। गाय के 4 पैर नहीं होते हैं क्या? गाय के 4 पैर होते हैं। उसने कहा कि ये 4 पैर वाली है, इसलिए गाय है। ये हेतु तो है कि गाय के 4 पैर होते हैं, लेकिन हमको दूसरे उदाहरण मिलते हैं कि जो दूसरे 4 पैर वाले हैं इतने सारे प्राणी, वो तो गाय नहीं होते हैं, बकरी, भेड़, घोड़ा आदि। तो इसका मतलब है कि ये हेतु नहीं है, ये हेत्वाभास का प्रयोग है। कोई कहे मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया, मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया, हेतु ईश्वर का आनंद मिलना चाहिए। मेरे को ईश्वर का आनंद मिलता है, इसलिए मेरे को ईश्वर का दर्शन हो गया। आपको ऐसे मत संप्रदाय वाले बहुत मिलेंगे कहने वाले, ईश्वर का दर्शन हो गया। कैसे पता लगा? आनंद आने लग गया। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? बोले कि ये जो आपको आनंद आ रहा है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही अभी सिद्ध नहीं है। जो आपने हेतु दिया वो हेतु सिद्ध तो होना चाहिए। जो हेतु आपने दिया वो पहले सिद्ध तो हो कि आपको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है। ये जो आनंद आ रहा है वो प्रकृति के सतोगुण का सुख है या ईश्वर का आनंद है, ये तो भी निर्णय नहीं हुआ है। तो जो आपको आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, वो ईश्वर का आनंद हो तब तो कह सकते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार किया। तो ये ऐसा भी हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए ना जो खुद असिद्ध हो। तो हेतु जो होता है वो सिद्ध चीज का होता है, तभी तो वो बात को किसी को सिद्ध, दूसरे को सिद्ध करेगा। और वो ही स्वयं साध्य हो, ऐसा हेतु दे दिया जाए जो स्वयं सिद्ध ना हो, वो भी हेत्वाभास है। वो नहीं हेतु वाणी दिए तो उसका कथन हुआ, प्रतिज्ञा हुई कि मेरे को गणेश जी के दर्शन हुए। अब हेतु क्या देंगे वहां पर? वो मेरे को दिखाई देने से परमात्मा के दर्शन हो गए, गणेश जी आए तो वहां पर ये भी सोचेंगे गणेश जी ईश्वर है या नहीं है, प्रतिज्ञा ही उसकी दोषपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये छल हो गया। छल के बाद में अगला चले जाति का प्रयोग। एक तो जाति जो हम लोग करते हैं भाई, मनुष्य जाति, पशु जाति या और भी जातियां बोल देते हैं, ब्राह्मण जाति, वो जाति नहीं है यहाँ पर। जाति का क्या मतलब है? साधर्म अथवा वैधर्म के द्वारा प्रत्यवस्थान करना। प्रत्यवस्थान मतलब खंडन करना। साधर्म अथवा वैधर्म के द्वारा सामने वाले का खंडन करना, इसे जाति कहते हैं, गलत ढंग से। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, एक ने कहा शब्द अनित्य है, शब्द बोलते हैं ना, बोला और नष्ट हो गया, शब्द अनित्य है। हेतु दिया उत्पत्ति धर्म वाला होने से, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति होती है, जिस जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ने प्रस्तुत किया अपना और उदाहरण दे दिया, जैसे घड़ा, जैसे घड़ा, वो वैधर्म से देंगे आत्मा का उदाहरण, साधर्म से देंगे। जैसे हमने शरीर अनित्य है वाला लिया था, ऐसे शरीर की जगह मैंने शब्द का प्रयोग किया। शब्द अनित्य है हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे घड़ा। ये एक ने प्रस्तुत किया। दूसरा कहता है कि अच्छा आपने कहा कि भाई जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है, घड़ा उत्पत्ति वाला है। घड़ा तो स्पर्श वाला दिया, घड़ा तो स्पर्श वाला दिया। आपने ये प्रस्तुत किया ना कि जैसा घड़ा है वैसा ही शब्द होता है,
जैसा घड़ा होता है वैसे ही शब्द होता है, तभी तो सिद्ध किया। बोले घड़ा तो स्पर्श वाला है, तो फिर तो शब्द भी स्पर्श वाला होना चाहिए। अगर शब्द घड़े के समान है, अगर आप ये प्रतिपादन कर रहे हो कि घड़ा शब्द जो है वो घड़े के समान है, तो घड़ा तो स्पर्श वाला है, तो घड़े के समान शब्द को भी स्पर्श वाला होना चाहिए। ऐसे करके खंडन किया, हो गया ना खंडन। ये जाति का प्रयोग है, ये वास्तव में खंडन नहीं है। प्रतिपादन करने वाले ने ये थोड़ा कहा था कि घड़े के जैसा शब्द है, मतलब घड़े के जो जो धर्म है बिल्कुल सारे धर्म शब्द में है, ऐसा थोड़ा उसने प्रतिपादन किया था। अगर सारे धर्म एक जैसे होते तो वो शब्द घड़ा ही तो होता, घड़े के अतिरिक्त और क्या होता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, थोड़ा सा जटिल हो गया। देखिए, जब उसने ये तुलना की कि शब्द कैसा है, घड़े के समान, जैसे घड़ा, तो घड़े में तो एक धर्म है स्पर्श होना, या रूप से दिखाई देता है, रूप गुण है ना घड़े के अंदर। जब उसने ये प्रतिपादन किया कि शब्द घड़े के समान अनित्य है, इसने अनित्यता को तो छोड़ दिया, एक दूसरा धर्म ले आया, वो रूपवान या स्पर्शवान। घड़ा जो है वो रूपवान है, और उसकी बात को क्या पकड़ा, आपने कहा था कि जैसे घड़ा है वैसा ही शब्द है, जैसे घड़ा है वैसा ही शब्द है, क्योंकि उसने उदाहरण दिया था कि जैसे घड़ा, तो घड़ा तो रूपवान है, फिर तो शब्द भी रूपवान हो जाएगा। इसलिए आप घड़े के समान उदाहरण नहीं दे सकते, आपने उदाहरण गलत दिया है, ऐसे करके खंडन कर दिया। ये जाति का प्रयोग किया, दूसरा धर्म ला करके उसमें खंडन कर दिया, इसको जाति प्रयोग करते हैं। और देखिए, आत्मा एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, देशांतर गति हो सकती है आत्मा में, समझ हो रहा है वैसे आपका? आत्मा की एक देश से दूसरे देशांतर में गति हो सकती है, ये तो एक देशी होने से। सर्वव्यापक है वो तो कहाँ जाएगा, सब जगह है वो तो। आत्मा एक देशी है इसलिए दूसरी जगह जा सकता है, एक देशी होने से। जैसे पत्थर एक देशी है तो इधर से उधर जा सकता है। ये एक वादी ने अपनी प्रस्तुति दी, तो खंडन करने वाला क्या कहता है कि अच्छा आपने कहा कि आत्मा के समान, ये जो पत्थर के समान आत्मा है इसलिए गति वाला है। बोले पत्थर तो मूर्त होता है, पत्थर तो जड़ होता है, तो फिर तो आत्मा भी जड़ है, फिर तो आत्मा भी मूर्त है पत्थर के समान। या तो ये मानो कि आत्मा भी मूर्त है या पत्थर के समान जड़ है, तो बोले ऐसा तो नहीं है, वो तो पत्थर के समान तो नहीं है, पत्थर से भिन्न है। तो भिन्न है तो आपने उदाहरण कैसे दे दिया इसका कि पत्थर के समान है, तो आपका उदाहरण खंडित हो गया। इस तरह से जो चर्चा में करके खंडन करें, इसको कहते हैं जाति। वस्तुतः क्या प्रस्तुतकर्ता ने केवल इतना सा अंश ही तो लिया था उदाहरण का, उदाहरण का एक ही अंश लिया जाता है कि चूंकि वो एक देशी है इसलिए वो देशांतर में जा सकता है, केवल इतना अंश लिया। बाकी उसके पत्थर के क्या क्या धर्म है वो सारे कौन बता रहा था वो, लेकिन दूसरे धर्मों को उठा करके खंडन करने लग जाए, ऐसा व्यवहार में बहुत होता रहता है। तो ऐसा जो प्रयोग करता है उसको कहते हैं जाति। अंतिम लेते हैं निग्रह। जाति 24 तरह की जातियां हैं, तो मैंने आपको एक दो उदाहरण दिए। तरह तरह से जातियों का प्रयोग होता है, उसके भेद हैं, सबके अलग अलग सबके उदाहरण हैं, और एक एक के कितने भी उदाहरण बना सकते हो आपको। तो 24 तरह की जातियां प्रयोग हो सकती हैं। फिर अंतिम है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान, निग्रह कहते हैं पकड़ लेना, निग्रह जो होता है ना पकड़ लेना, निग्रह का स्थान है, पकड़ का स्थान है। जहाँ व्यक्ति हार का जो दोष होता है ना कि ये हार गया, पकड़ में आ गया, हार गया नहीं, बस ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी ने हेत्वाभास का प्रयोग किया है तो वो भी निग्रह स्थान है। अगर एक ने हेत्वाभास का प्रयोग किया और सामने वाले ने पकड़ लिया कि आपने तो निग्रह स्थान का प्रयोग किया, आपने तो हेत्वाभास का प्रयोग किया, तो हार गया। अगर छल का किसी ने प्रयोग किया और दूसरे व्यक्ति ने पहचान लिया कि आपने छल का प्रयोग किया है,
और सिद्ध कर दिया कि देखो ये आपका छल है, हार गया वो। और अगर किसी ने जाति का प्रयोग किया और सामने वाले ने पकड़ लिया कि देखो ये आपने जाति का प्रयोग किया है, हार गया वो। तो ये जो 5 हिस्साभाग, 3 छल और 24 जाति, कितने हो गए? 32। ये 32 ये भी निग्रह स्थान ही होंगे। इस तरह का अगर कोई गलत ढंग से प्रयोग कर देता है तो वो निग्रह स्थान माना जाता है। उसके अतिरिक्त 22 और निग्रह स्थान बताए। इसके मुख्य भेद किए विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति का मतलब है, प्रतिपत्ति का मतलब होता है समझना, ज्ञान होना। विप्रतिपत्ति का मतलब है विपरीत ज्ञान लेना। किसी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, कहा तो उसने कुछ और समझ रहा है वो कुछ और। सभा और निर्णायक भी जान रहे हैं कि भाई ये गलत समझ रहा है, तो आपको समझने की योग्यता नहीं है, आप हार गए, आप हटो यहाँ से। विपरीत समझ लेता है तो, और अप्रतिपत्ति मतलब समझ ही नहीं पा रहा है ये कह रहा है सामने वाला, उसका स्तर ऐसा है, तो ऐसा बातचीत में आ गया कि उसका बहुत निचला स्तर है और बोलने वाला बहुत ऊंचे स्तर पर बोल रहा है। निर्णायक भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, लेकिन उसको पता नहीं लग रहा है कि क्या कह रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। ये भी हार है, योग्यता नहीं है, उसको वो हार जाता है। उसके बहुत सारे भेद हैं इसके अंदर। किसी ने कोई अपनी प्रतिज्ञा दी, उस बातचीत करते करते कुछ ऐसी बात कह गया जो उसकी प्रतिज्ञा के, स्वयं की प्रतिज्ञा के विपरीत बोल गया, तो दूसरी प्रतिज्ञा कर ली, जो प्रतिज्ञा है उससे भिन्न प्रतिज्ञा कर ली। जो मूल प्रतिज्ञा थी, कई बार बातचीत में आप देखते हो, मैंने एक ने कहा कोई बात रखी, दूसरे ने भी बात रखी, भिन्न भिन्न बात की इसलिए चर्चा चलती रही। फिर आगे चल के वो कहने लगा मैं तो यही तो कह रहा था, सामने वाले को कहते, दूसरा कहता मैं भी तो यही कह रहा था। तो वही कह रहे थे तो बात क्यों चल रही थी? अर्थात किसी ने पहले कुछ और कहा या समझ लिया, जो हमने बात रखी उसके विपरीत कह देना, उसको छोड़ देना, ऐसे बहुत सारे इसमें प्रयोग हैं। 22 तरह की निग्रह स्थान है। उसमें एक निग्रह स्थान ऐसा भी है कि जब बहुत चर्चा चली, अब लगा कि अब मैं तो कुछ नहीं पा रहा हूँ, क्या उत्तर दूं, कुछ उलझ गया, पकड़ लिया, तो बोले कि मेरे को थोड़ा घर पे काम, तो फिर कभी बात कट गई। ऐसा करके जो पिंड छुड़ा के जाता है, इसको भी एक निग्रह स्थान बना है। अथवा एक और निग्रह स्थान का उदाहरण देता हूँ। बातचीत कर रहे हैं और करते करते सामने वाले में मैं कोई दोष दिखाई दे गया उसको, सामने वाले को, आपने देखो ये हितवाभास का प्रयोग किया है, आपने हितवाभास का प्रयोग किया है। तो मैंने कहा कि हितवाभास का प्रयोग तो आपने भी किया। सामने वाले को क्या कहा? हितवाभास का प्रयोग तो आपने भी किया। हाँ, मतलब किसी ने कहा कि तू चोर है, मतलब तू भी तो चोर है। न्यायालय में एक ने दूसरे के यहाँ से कुछ चुरा लिया, तो जिसके यहाँ से चुराया वो भी वहाँ था और जिसने चोरा वो भी था। जब सिद्ध हो गया कि ये चोर है, उसने जिसके घर से चुराया था उसको कहा कि तू भी तो चोर है। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया ना कि उसने स्वयं को चोर स्वीकार कर लिया। सामने वाला चोर है या नहीं वो तो फिर सिद्ध करना बाकी है। ये कह रहा है कि भाई तू भी तो चोर है, लेकिन उसने ये तो स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं तो चोर हूँ। तो जब ये प्रयोग करता है कि भाई ये हितवाभास का प्रयोग तो तुमने भी किया है, तो दूसरे ने किया ही नहीं किया है वो तो आगे सिद्ध होगा, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन उसने ये तो स्वीकार कर लिया कि मैंने हितवाभास का प्रयोग किया है, ये भी निग्रह स्थान है। उसने स्वयं अपना तो स्वीकार कर लिया, निग्रह स्थान। तो ये निग्रह स्थान होते हैं जिसमें कि हार के स्थल होते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसा होने पे वो व्यक्ति हार गया और उसको फिर वहां पर बातचीत को समाप्त कर देते हैं। अगर जल्द है और अगर वाद है तो वो बताएगा कि ये तो आप निग्रह स्थान में आ गए, आप कुछ दूसरा प्रयोग किया, उसको अवसर देगा, बार बार अवसर देगा, दोनों को अवसर मिलते रहेंगे और किसी सत्य तक पहुंचेंगे। ये आपने न्याय दर्शन का परिचय हुआ, 16 चीजें आपके सामने रखी गई। किसमें वाद तक गलती है, बिल्कुल वो लगा दे, किसी भी तरह जीतना है।
तो होने चाहिए। इसीलिए इन्होंने प्रश्न किया कि भाई जब हमारे को तो वाद करना है, छल से हमको क्या लेना देना, भाई हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हमको तो सत्य करना है। भाई ठीक है आप प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन दूसरा अगर प्रयोग करेगा तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये छल का प्रयोग है। आप तभी तो उसको रोकोगे, तभी तो पकड़ोगे। उसकी जाति है, उसका निग्रह स्थान है, इसका जानकारी तो आपको होनी चाहिए। कोई धार्मिक व्यक्ति है, कोई ईमानदार है, तो व्यापार बड़ी ईमानदारी से करता है, तो बेईमानी कैसे कैसे होती है इसको जानने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन व्यापारी अपने बच्चे को सिखाएगा ना कि लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं सिखा रहा है कि तू भी करे ऐसा, अपने बच्चे को इसलिए नहीं सिखा रहा है, लेकिन तुम धोखा न खा जाओ उससे, इसे सब बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है उसको। इसीलिए संजाति निग्रह स्थान का यहाँ पर बताया गया, उसको समझाया गया कि किस तरह से हो सकता है। ठीक है, स्तुति वाली बात बताइए, क्या उसमें आप सुनना चाहते हैं? स्तुति नहीं, स्तुति से क्या होता है? प्रीति होती है, प्रीति होती है। प्रीति में क्या होगा? ये मेरे लिए आज जो ज्ञान का विषय आया था, ये मेरे लिए लाभकारी है, और लाभकारी का पता लगेगा तो हम उसको, ये जो विज्ञापन आते हैं दूरदर्शन पे या समाचार पत्रों में, वो क्या है? सारी स्तुतियां हैं, अपने अपने उत्पाद की स्तुति की जाती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सस्ता है, ये खुशबू वाला है, ये रंग गोरा करने वाला है, ये सब क्या की जा रही है? स्तुतियां। क्या प्रयोजन है उसका? लोग उसको खरीदें, लोग उसको खरीदें, लेकिन खरीदेंगे जब पहले प्रीति होती है, खरीदने से पहले लोगों को लगेगा, आकर्षित होंगे कि हाँ ये होनी चाहिए चीज हमारे पास, जा करके खरीद लेगा। तो स्तुति से प्रीति और प्रीति से अपनाना। जब हम स्तुति करते हैं तो ईश्वर के प्रति प्रीति होती है, प्रीति होती है तो हम उसको, ईश्वर को अपनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम, अगर प्रीति नहीं है, उसमें हमको लाभ नहीं दिख रहा है, तो हम उसको अपनाने का प्रयास नहीं करते। ये उसका प्रयोजन अप्रीति हो ना? नहीं, वो तो बातचीत चले तब है ना निग्रह स्थान। तो वो तो ऐसे ही समझेगा ना। जब कोई निर्णय नहीं निकलता होता है तो हम ये क्या करते हैं, ये नहीं कह के बहाना बना के जाएंगे कि मेरे को घर पे काम है। उसको कहेंगे भी आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इससे किस तरह निर्णय नहीं आते, आपको न्याय दर्शन के अनुसार विधिवत बात करनी होगी, प्रमाणों से। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, आपको उसके उत्तर देने होंगे, एक के बाद दूसरी बात चलाते जाएंगे, ऐसे नहीं। ये आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं है, इससे आपके साथ बात करने में ये तो जल्द और वितंडा चल रहा है, इससे कोई निर्णय नहीं आएगा। अगर आप बात करते हैं तो मैं तैयार हूँ, नहीं तो मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। ये निग्रह स्थान नहीं है। उदयवीर जी का पढ़ सकते हैं आप न्याय दर्शन। तो नहीं, ये इसकी भाषा भी बहुत कठिन है। इसमें जो ढूंढी राज जी का है, जो खंबा से छुपा हुआ, इसमें नीचे जो हिंदी है वो अपने आप में बहुत क्लिष्ट है। उदयवीर जी का भी यूँ, मतलब अपेक्षाकृत कह रहा हूँ, वो एकदम सरल तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जो है वो आप उदयवीर जी से काफी कुछ समझ सकते हैं। वात्सायन भाष्य की जो बातें हैं वो उन्होंने हिंदी में लगभग सारी दी है, कुछ नव्य न्याय की भी बातें दी हैं, वो ध्यान से उसमें परेशान नहीं हो, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे तेजी से नहीं कथा कहानी पढ़ते हैं या धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेते हैं, आपको एक एक वाक्य समझना पड़ेगा। ये क्या, एक बार पढ़ जाइए, ये आया दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, कुछ बचता है विद्वानों से पूछिए, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे होगा, ऐसे समझना है। ठीक है, ये सूचना आई है कि 2 बजे अनुभव सुनाने हैं। अभी जो मध्याह्न के बाद में जो 2 बजे से कक्षा होगी, वो उसमें जो प्रतिदिन चलता है वो ना होकर के अब अनुभव सुनाने वाला चलेगा। आज और कल भी होना है वो, ये आपके लिए सूचना है। तो इस विषय को समाप्त करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और मन के अंदर ये निश्चय रखेंगे, ये न्याय दर्शन उस ओम की मुक्ति की प्राप्ति में सहायक है।
ऐसा ही बोलेंगे। अगर आप विपरीत बोलेंगे तो आपको पाप लगेगा, स्वयं भी नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को भी न्याय दर्शन से विमुख कर देंगे, आप पाप के भागी बनेंगे। अगली बार या अगले जन्म में आपको न्याय दर्शन नजदीक में नहीं मिलेगा, दंड रूप में। ओ